नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। मेटिया बुरुज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, 9 की मौत। घटना स्थल पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। दक्षिण कोलकाता के मोटिया बुरुज में 5 मंजिला एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 13 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर पर चोट के बावजूद घटना स्थल का जायजा लेने पहुंची हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के बाद कहा, यह एक अवैध निर्माण है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मैं प्रशासन से अवैध निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगी। तंबाकू नहीं देने पर हेड कांस्टेबल ने गोलियां बरसाकर टीचर को मार डाला। बोर्ड की कॉपियां खून से सन गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हेड कांस्टेबल ने एसडी इंटर कॉलेज के गेट के सामने एक टीचर को कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या खाने के लिए तंबाकू नहीं देने से खफा होकर की गई। दोनों लोग साथियों के साथ वाराणसी से यूपी हाई स्कूल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए मुजफ्फरनगर लाए थे। घटना से उत्तर प्रदेश शिक्षकों में भारी आक्रोश है। यूपी के कई जिलों में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। मेरठ में कार्य का बहिष्कार किया है। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी नारायण प्रजापत ने बताया कि वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर एक वाहन से मुजफ्फरनगर आए थे। हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश ने टीचर धर्मेंद्र कुमार को अपनी सरकारी कार्बाइन से कई गोलियां मारी। उन्होंने बताया कि वाराणसी से 14 मार्च को यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर टीचर धर्मेंद्र कुमार और संतोष कुमार चले गए थे। उनके साथ इंस्पेक्टर नागेंद्र चौहान, हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश और 2 अन्य कर्मचारी जितेंद्र मौर्य और कृष्ण प्रताप वाहन में थे। ये लोग प्रयागराज, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर से पहुंचे थे। सब इंस्पेक्टर नगेंद्र चौहान और अध्यापक संतोष कुमार आराम करने लगे। पीछे के हिस्से में हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश, टीचर धर्मेंद्र कुमार और दोनों चतुर श्रेणी कर्मचारी लेटे थे। पुलिस के मुताबिक हेड कांस्टेबल नशे में था। वह चतुर श्रेणी के कर्मचारियों से बार बार तंबाकू मांग रहा था। सभी परेशान थे। टीचर धर्मेंद्र कुमार से भी उसने तंबाकू मांगा। धर्मेंद्र कुमार ने तंबाकू देने से मना कर दिया और नाराजगी जताई। पुलिस के मुताबिक इस पर चंद्र प्रकाश ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे धर्मेंद्र कुमार को कई गोली लग गई। बोर्ड कॉपी की खून सन गई। उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक टीचर धर्मेंद्र चंदौली जिले के रामगढ़ के बैराट के निवासी थे। पुलिस ने हेड कांस्टेबल की कार्बाइन कब्जे में लेकर उसे पकड़ लिया। मौजूद अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। आंदोलित शिक्षकों ने आरोपी के खिलाफ रशुका लगाने, पीड़ित परिवार को 10 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को पीसीएस रैंक की नौकरी देने की मांग की। बेस्ट यूपी 4 सीटों का फैसला मोदी शाह की टेबल पर। ठाकुर वैश्य और महिला होंगी एडजस्ट। 10 सीटों पर 7 ओबीसी कैंडिडेट, इसमें 3 गुर्जर, 1 ब्राह्मण, 2 दलित उतरे। बेस्ट यूपी की 4 अहम सीटों पर टिकटों का आखिरी फैसला मोदी शाह के संकेत पर लिया जाएगा। ये सीटें मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद हैं। इनमें 2 सीट मुरादाबाद और सहारनपुर 2019 के चुनाव में भाजपा हार चुकी थी। आपको बता दें, बेस्ट यूपी में आने वाले 14 सीटों में 10 सीटों पर एनडीए की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। इनमें से 8 प्रत्याशी भाजपा से, जबकि 2 कैंडिडेट एनडीए में शामिल रालोद की ओर से उतारे गए हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो बेस्ट यूपी में एनडीए के 10 प्रत्याशियों में से 7 ओबीसी से हैं, जबकि 1 ब्राह्मण और 1 रिजर्व सीटों पर 2 दलितों को उम्मीदवार बनाया गया है। ओबीसी कैंडिडेट में से 3 गुर्जर बिरादरी से आते हैं। आगे आपको बता दें, अकेला भाजपा के 8 प्रत्याशियों में से 5 ओबीसी, 1 ब्राह्मण और 2 दलित हैं। रालोद ने अपने हिस्से की बागपत सीट से जाट और बिजनौर सीट से गुर्जर प्रत्याशी को उतारा है। रालोद के टिकटों से बेस्ट यूपी में भाजपा का जातीय समीकरण गड़बड़ाया है। अब जातीय समीकरण साधने के लिए भाजपा नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। पारंपरिक टिकट बंटवारे को देखें तो मुरादाबाद और गाजियाबाद सीट पर ठाकुर, मेरठ सीट पर वैश्य और सहारनपुर सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी मुसीद माने जाते हैं, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। आपको बता दें कि 2019 और 2024 के बदले गए प्रत्याशी
पलवल में परमेश्वर लाल सैनी ये 24 में भी लड़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा ये भी अब 24 में लड़ेंगे। रामपुर से मोहम्मद आजम खां जो कि 24 में इनको हटा के घनश्याम सिंह लोधी यहाँ से लड़ेंगे। अमरोहा में कंवर सिंह है, ये हारे थे और 2024 में कंवर सिंह तोमर रहेंगे, यानी परिवर्तन नहीं होगा। नगीना में डॉक्टर यशवंत हारे थे, इनको चेंज करके 24 में ओम कुमार को सीट दिया गया है। बिजनौर में कुमेर भारतेंदु हारे थे, अब इसमें 2024 में नए रालोचन चौहान को दिया गया है। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जीते थे, अभी ये पेंडिंग में रखा है। मुजफ्फरनगर में डॉक्टर सजीव जीते थे, अब इनको 24 में डॉक्टर सजीव को उतारा गया है। सहारनपुर में राघव को हारे थे, अभी ये पेंडिंग में है। बुंदेलशहर में भोला सिंह थे, 24 में भोला सिंह रहेंगे। बागपत से सत्यपाल सिंह थे, जीते थे, इनको 24 में हटा दिया गया है, इनकी जगह राजकुमार को रखा गया है। करैना से प्रदीप चौधरी जीते थे और 24 में यही रहेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से शौफाली और जफर केंद्र को भेजे गए हैं। 74 साल के सर्वेश तो उम्र के पैमाने पर पिछड़े हैं, इनके साथ ही वो संगठन के विरोधी भी माने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सर्वेश के बीच पुराने रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, हालांकि मुख्यमंत्री से नज़दीकी के चलते हुए रेस में बने हुए हैं। पार्क में टहल रहे बदमाशों ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से लिया पंगा, फिर जो हुआ हैरान करने वाला मामला सामने आया। अति सुरक्षित नई दिल्ली जिला के चाणक्यपुरी थाना के अंतर्गत नेहरू पार्क में शनिवार शाम को सैर कर रहे पुलिस स्पेशल सेल में तैनात इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विनोद कुमार बडौला को ही बदमाशों ने निशाना बना डाला। पिस्टल दिखाकर गोली मारने की धमकी देते हुए बदमाशों ने उनकी सोने की चैन लूट ली। इंस्पेक्टर को ट्रैक सूट में अकेला देखकर बदमाशों ने उन्हें आम नागरिक समझ दहशत पैदा करने के मकसद से उन पर पिस्टल तानते हुए चेहरे पर मुक्का भी मारा। चेन तोड़ने के बाद मौके से भागने लगे, लेकिन कुछ ही मिनट में पासा पलट गया जब इंस्पेक्टर ने जाबाजी दिखाते हुए जान की परवाह किए बिना दोनों का पीछा शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले उन बदमाशों को दबोचा जिसके पास पिस्टल थी। दोनों में गुत्थम गुत्थी होने के दौरान बदमाश की पिस्टल नीचे गिर गई, जिससे इंस्पेक्टर ने जब्त कर अपनी चैन भी बरामद कर ली। पिस्टल से रैत बदमाश को काबू में करने के बाद इंस्पेक्टर ने पीसीआर कॉल सहकर्मियों को मौके पर बुलाया। उसके बाद दूसरे बदमाश की तलाश शुरू की गई। कुछ ही देर में पार्क में फाउंडेशन के पास गाड़ियों में बैठा देख उसे भी दबोच लिया। बदमाशों द्वारा अगर किसी अन्य को शिकार बनाया गया होता तब चाणक्यपुरी थाने में झपट मार एक एफआईआर दर्ज होकर रह जाती। विनोद कुमार बडौला का कहना है कि वह रोज की तरह 16 मार्च की शाम 5:40 पर विनय मार्ग स्थित अपने ऑफिस से निकलने के बाद नेहरू पार्क में सैर करने आते थे। पार्क के मेन गेट में करीब 200 मीटर दूर पहुंचते थे। सामने आ रहे दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। उसमें एक ने उनके गले से चैन तोड़ने की कोशिश की। विरोध जताने पर उस बदमाश ने उनका हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने उनके चेहरे पर मुक्का मार पिस्टल तान दी और चैन तोड़ ली। वारदात के बाद दोनों मेन गेट की तरफ भागने लगे, जिस पर उन्होंने 8-10 कदम भाग पहले पिस्टल लिए बदमाशों को दबोच लिया। कुछ ही देर में दोनों बदमाश पार्क में ही दबोच लिए गए। दोनों में एक की पहचान सरोजनी नगर निवासी गौरव और तुल्क रोड झुंगी बस्ती में रहने वाले पवन देव के रूप में हुई। दोनों पर हत्या के प्रयास के साथ लूटपाट व डकैती आदि कई मामले दर्ज हैं। गौरव कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था। दोनों पार्क में सैर करने आए कपल को निशाना बनाते थे। बता दूं कि बडौला के कई हाई प्रोफाइल ऑपरेशनों और खूंखार गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ में भी शामिल रहे हैं। अक्टूबर 2013 में बडौला और उनकी टीम ने उस समय के सबसे खतरनाक गैंगस्टर नीतू दबोतिया को बसंत कुंज में एक 5 सितारा होटल के सामने मुठभेड़ में मार गिराया था। मुठभेड़ में उसके 2 अन्य साथी भी मारे गए थे और AK-47 बरामद हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई आतंक विरोधी अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अन्य केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई अन्य पदकों से सम्मानित किया गया।